उपादान का आश्रय और उसका उसी रूप अपने अपने काल रूप में परिणत होना, वह उस गेहूं के आश्रित होता है। और जो बहिरंग निमित्त होते हैं वे भी बिल्कुल साथ साथ चलते हुए उस रूप को, उसको काल रूप में परिणमित कराने में बहिरंग निमित्त कारण बनते जाते हैं। और जो जो कार्य होता जाता है वो निमित्त भी छूटते चले जाते हैं। ध्यान रखना। आचार्य भगवान योगिंदु देव कह रहे हैं कि भोजी सिद्धि सुख का लक्ष्य बना। कौन सा सुख? सिद्धि सुख, स्वात्म सिद्धि सुख। सिद्धियां तो लोक में बहुत सारी होती हैं, न जाने कितने लोग कौन कौन सी सिद्धियों में लगे। कोई सिद्धि में लगे कि मुझे ऐसा अंजन सिद्ध हो जाए कि मैं अदृश्य हो जाऊं। कोई सिद्धि में लगे हैं कि मुझे ऐसी सिद्धि हो जाए कि मैं अमूर्त स्वभाव को प्रकट कर अदृश्य हो जाऊं। ध्यान रखना, सबके अपने अपने सिद्धि के प्रयोजन हैं, परंतु यहां आचार्य भगवान योगिंदु देव स्वात्म सिद्धि की बात करते हैं, शुद्धात्म सिद्धि की बात करते हैं। आइएगा गाथा देख ले, गाथा नंबर 65। सागारो बीणागारो कुबिजो अपाणी वसे, सोलहु पावई सिद्धि सुहो जन बरु एम भणे। जो गृहस्थ हो या मुनि हो, जो कोई भी निज आत्मा में वास करता है वह शीघ्र ही सिद्धि सुख को प्राप्त करता है, ऐसा जिन वर ने कहा है, जिन भगवान ने कहा है। कहां वास करता है? निज आत्मा में। अरे जोर से तो बोल लिया करो कम से कम, हैं? आप वैसे तो बोल ही नहीं पाते हो, बोलो। निज आत्मा में। अरे इसकी स्मृति बनती है, फिर संस्कार बनता है, धारणा तक पहुंचता है जी। इसलिए आचार्यों कहते हैं कि जो गृहस्थ हो या मुनि हो या त्यागी हो, कोई भी हो, जो कोई भी, निज आत्मा में वास करता है वह सिद्धि सुख पाता है। जो निज आत्मा में वास नहीं करता, भले ही फिर वह उपवास करता है पर सिद्धि सुख नहीं पाता। समझ रहे ना? एक तो शरीर का उपवास होता है, एक आत्मा का उपवास होता है। शरीर का उपवास पुण्य देता है, सिद्धि नहीं देता। आत्मा का उपवास सिद्धि भी देता है और पुण्य भी देता है। समझ गए ना?
साधक दशा में इसलिए जो जीव निज आत्मा में वास करता है वह उपवास करता है, और जो उपवास करता है वह हो सकता है निज आत्मा में वास भी करता हो या पुण्य में वास करता है। सिद्धि सुख, स्वात्म सिद्धि सुख, शुद्धात्म सिद्धि सुख, ये अगर लक्ष्य में है और जो चाहे गृहस्थ हो और चाहे मुनिराज हो, आत्मा में वास करता है अर्थात आत्मा को आत्मा के स्वरूप से जानता है, मानता है और उसी का आश्रय करता है। वह सिद्धि सुख को प्राप्त करता है। बोलो, उन्मत्त चेष्टाएं करते रहोगे या थोड़े संस्कारी बनोगे? सभ्य पुरुष बनोगे, सम्यक दृष्टि बनोगे? इतना क्षयोपशम मिला है कि अगर इसका उपयोग कर लिया जाए तो जीव इन उन्मत्त चेष्टाओं से अपने को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर ले। और हम है कि अपना जो क्षयोपशम है उसको उन्मत्त चेष्टाओं को बढ़ाने में लगे। ज्ञान का उपयोग काय में हो रहा है? देखो तो संसार की बाहरी दशाओं को बढ़ाने में हो रहा है। ध्यान रखना, कितना संसार बढ़ाओगे? जितना राग विस्तार को पाता है, जितना मोह विस्तार को पाता है, उतना संसार बढ़ जाता है। निमित्त कोई बनता है, बढ़ता किसी का है। जो निमित्त बनता है उसका बढ़े ना बढ़े ये कोई जरूरी नहीं है। पर जो उससे प्रभावित होकर के अपने राग मोह आदि का विस्तार करता है उसका संसार वृद्धि को प्राप्त होता चला जाता है और भोजी इनका फल तुझे व्यक्तिगत भोगना पड़ता है। पूर्व पर्याय का परिवार कहां है तेरा? कम से कम बुलाओ तो उन्हें, उनसे कहो कि तुम्हारे साथ जो हमने कर्म बांधे थे आज भोग रहे हैं, कुछ तो सहयोग करो, कुछ तो साथ दो। आंख बंद होते ही परिवार छूट जाता है, पर उनके निमित्त से कितने कर्म बांध करके आए हो, जिनके कारण आत्मा में वास ना हो करके उसी संस्कार वशात हम फिर दूसरों में अपना वास खोजते हैं, प्रवास खोजते हैं। कल कहा था मैंने, ग्रस्त हो भले ही अपनों के बीच रहो पर आत्मचिंतन में रहो।
आत्मचिंतन में रहोगे तो एक वह क्षण भी आएगा, वह समय भी आएगा कि तुम अपनों के बीच से उठ खड़े होगे और कहोगे कि सिद्धि सुख चाहिए, बहुत हो गया, इस संसार को वृद्धिगत करते करते अब मैं मोक्ष मार्ग का पथिक बनना चाहता हूँ, वह रत्नत्रय स्वरूप प्रकट करना चाहता हूँ, अपनी आत्मा में निवास चाहता हूँ। अभी तो पर घर फेरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हमें तो कबहू न निज घर आए। कभी निज घर में नहीं आए, कहाँ घूम रहे? घर के बेटे को कहते हो कि बाहर बाहर घूमता रहता है, घर में दिखाई नहीं देता। मैं तुमसे कह रहा हूं कि बाहर बाहर घूमता रहता है, कभी घर में दिखाई नहीं देता। बेटे को डांटना सरल है, पर अपने आप को संबोधित करना लग रहा है कि बहुत कठिन है। इससे सरल तो कुछ है ही नहीं। बताओ, दूसरों को समझाना सरल है कि अपने को समझाना सरल है? बोलो ना। दूसरों को समझाना तो बहुत सरल है, अपने को समझाना बहुत कठिन है। ऐसी मान्यता कर रखी है। सामने पहलवान खड़ा हो और वो तुम्हारे साथ अभद्र व्यवहार कर रहा हो, किसको समझाओगे? किसको समझाओगे भाई? क्या तो हम तो अपने को समझा लेंगे, नहीं तो पिट पिटू और जाएंगे, हाथ पर टूट जाएंगे। सोचो जरा, जब तुम वहां अपने को समझा सकते हो तो फिर बुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक अपने को क्यों नहीं समझा सकते हो? पर घर में घूम रहे हो, घर घर दर दर घूम रहे हो। और घर घर दर दर कौन घूमता है? हैं? कौन घूमता दर दर? भिखारी घूमते। तो तुम हो भी कौन? मानते हो कि मालिक हूं, पर वास्तव में भिखारी हूं। मानते हो स्वामी हूं, पर वास्तव में पर के दास। बंधुओं, आत्महित के लिए कुछ ज्यादा करने वाली बात नहीं है। जितना तुम्हें बाहर करना पड़ता है ना, उतना आत्महित में नहीं करना पड़ता। आत्महित में सबसे पहले जीव को अपनी दृष्टि को बदलना होता है, मान्यता को परिवर्तित करना होता है। तुम जहां हो भैया वहीं बने रहो, यहां मत आ जाओ। हम बुला भी नहीं रहे तुम्हें कि तुम यहां आके बैठ जाओ, पर इतना जरूर है कि दृष्टि बदल जाएगी, मान्यता बदल जाएगी, तो तुम स्वयं उठ करके आओगे और कहोगे अब यहां अच्छा नहीं लगता, अब यहां अच्छा लगता है। पर वो प्रक्रिया शुरू तो हो। और जब यहां आकर के बैठ जाओगे तो अपने आप से कहोगे कि हमें यहां भी अच्छा नहीं लगता, अब तो मुझे केवल अपनी आत्मा में अच्छा लगता है। क्योंकि रूप बदलने से स्वरूप नहीं मिल जाता,
स्वरूप को पहचानने से और स्वरूप के अनुरूप हो जाने से रूप भी बदल जाता है और स्वरूप भी मिल जाता है। अच्छा लग रहा है ना? अगर अच्छा लग रहा हो तो इस पर चिंतन करना। बदलो, अनंत दुख से मुक्ति का मार्ग है ये, अनंत सुख की प्राप्ति का साधन है ये। आपका चिंतन आपकी शक्ति बने, आपका चिंतन आपकी मान्यता बदले, आपका चिंतन आपके चारित्र को बदले, आपका चिंतन आपके लिए मोक्ष मार्गी बनाए, आपका चिंतन आपको स्वात्म सिद्धि के मार्ग पर ले जाए, आपका चिंतन आपको अपनी आत्मा में निवास कराए। यही मेरा आप सभी के प्रति सद्भाव है। हो गृहस्थ या मुनि त्यागी, स्वात्म वासी अनुरागी। हो गृहस्थ या मुनि त्यागी, स्वात्म वासी अनुरागी। शीघ्र सिद्धि सुख पाता है, कहते गणधर बड़भागी। शीघ्र सिद्धि सुख पाता है, कहते गणधर बड़भागी। जिन बर सिद्धि सुख हो, जिन बर सिद्धि सुख का मार्ग बताए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जब ले कजरा श्री शांतिनाथ भगवान की जीनागम पंथ।